Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Sajad Afzal. I have done Bachelor in Dental Surgery and doing FCPS in the oral maxillofacial surgery. मुंह और दांतों के जितने भी अहम बीमारियां और मसाइल हैं उनके बारे में हमारी सोसाइटी में आगाही बहुत ज़्यादा कम है। तो ये प्लेटफॉर्म उन बीमारियों को मालूम करने में और आप लोगों में हमारी सोसाइटी में उनके बारे में आगाही फैलाने में एक मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। सवाल ये पैदा होता है कि प्लेटफॉर्म क्यों बनाया, तो उसके तीन बहुत बड़ी वजूहात हैं। जिनमें सबसे पहले ये है कि जो हमारा मुआशरा है उनमें आगाही, जिस तरह मैंने कहा, ओरल हेल्थ के बारे में बहुत कम है। जो हमारी आम सोसाइटी है उनको अगर सिस्टमिक डिजीज़ और हों, बदन के और मसाइल हो, तो वो उनको सीरियस लेते हैं, लेकिन ओरल या जो दांतों का मसला है उनके बारे में इतने सीरियस नहीं होते। तो सबसे पहले तो ये है कि उनको ये बावर करवाना, ये तासुर देना उनको कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है। लोग इनको सीरियस नहीं लेते इन मसाइल को, और जब वो कम्प्लिकेट कर जाते हैं, उनमें मसाइल बढ़ जाते हैं, तो फिर उनमें मसला होता है, उनका हल भी ढूंढने में मुश्किल होता है, उनके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं फिर। तो ये मेरी एक कोशिश होगी इंशाल्लाह। आई विल ट्राई कि हर एक बीमारी को, हर एक आस्पेक्ट को, उसके बारे में आगाही फैलाऊँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक सिंपल सा है कि जो मुंह के अहम बीमारियां हैं वो क्या क्या हैं, और हमारी सोसाइटी का इसके बारे में क्या तासुर है। तो जो एक ब्रीफ सा रिव्यू है, एक सिंपल सा ब्रीफ सा रिव्यू है। जो हमारी सोसाइटी में अमूमन ओरल हाइजीन के बारे में, यानी मुंह की सेहत, दांतों की सेहत के बारे में उनके मसले बहुत ज़्यादा हैं। ये जो सबसे ज़्यादा है वो यही है कि जो हमारे लोग हैं वो सेहत का उसके साथ साथ ही अपने मुंह की सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते, जिनकी वजह से मुंह की बदबू और दांतों में कीड़ा लगना, ठंडा गर्म लगना, दांतों में दर्द, इसके साथ ही साथ दांत कमज़ोर पड़ जाना, हिल जाना और साथ निकल जाना। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। तो इसके साथ ही साथ जो बहुत बड़ा मसला है दूसरे नंबर पे वो है डेंटल कैरीज़, यानी दांतों में कीड़ा लगना। तो उसकी भी यही वजह है कि हमारे लोग अमूमन आमतौर पर ब्रश या तो करते नहीं हैं, और अगर करते भी हैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं करते। कम अज़ कम 2 दफ़ा तो होना चाहिए, या उनका टेक्निक सही नहीं है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे है वो जो अहम मसला है वो है दांतों में ठंडा गर्म लगना, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इसकी कंप्लेंट करते हैं कि हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगता है। सेंसिटिविटी, जिसको हम अपनी ज़बान में डेंटल सेंसिटिविटी कहते हैं या हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, या दांतों में हसासियत। चौथे नंबर पे जो पेरोडोंटल प्रॉब्लम्स है, गम प्रॉब्लम्स है, यानी मसूड़ों की जलन, मसूड़े फूल जाना, मसूड़ों से बदबू, मसूड़ों से खून निकलना। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, ये मसूड़ों की प्रॉब्लम्स, वो भी इसी वजह से कि ब्रश नहीं करते प्रॉपर, सही अमाउंट में नहीं करते, और उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते। तो इसकी वजह से बहुत से इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। जो और बहुत बड़ा मसला है हमारी पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान जैसी कंट्रीज़ में, वो है ओरल कैंसर, जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, आगाही बहुत ज़्यादा कम है। तो उसके भी बहुत से वजूहात हैं, जिस तरह तंबाकू नोशी या नस्वार, गुटखा, मेवा, पान, छालियाँ, ये चीज़ें जो हैं ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जिसको हम अपनी ज़ुबान में ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, यानी मुंह का सरतान, तो उसके बनने का बायस बनती है। तो अगर बन जाए तो लोग इसको सीरियस नहीं लेते। तो जब स्टेज 3 और स्टेज 4 में चले जाते हैं ये मसला इनका, तो फिर उनकी प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली फिर ख़राब होती है। तो एक तो ये अवेयरनेस पैदा करना कि आपके मुंह में अगर सिंपल सा एक छाला भी बन जाए तो आपने कंसल्ट करना है अपने डेंटिस्ट के साथ, एक मुस्तनद डॉक्टर के साथ आपने कंसल्ट करना है। अब सवाल पैदा ये होता है कि जो हमारे लोग हैं या हमारे पेशेंट्स हैं वो किन के पास जाएं।
हाउ टू कंसल्ट एंड किसके पास जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब ये है कि हमारी सोसाइटी में दो किस्म के डॉक्टर्स हैं। एक है जो कंसल्टेंट्स हैं, जो कि प्रॉपर मुस्तनद BDS डॉक्टर्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं, और दूसरे क्वैक्स हैं जो अपने आप को डॉक्टर्स कहलवाते हैं लेकिन वो हैं नहीं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये हमारे आगाही बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं है कि कौन कंसल्टेंट है, कौन एक BDS डॉक्टर है और कौन एक अताई डॉक्टर है। तो ये एक अवेयरनेस भी पैदा करनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का हक है कि आप अपने डॉक्टर के बारे में पूछें, उनके बारे में पता करें कि ये एक मुस्तनद डॉक्टर है कि नहीं है, और जो इंस्ट्रूमेंट्स औजार वो इस्तेमाल कर रहा है वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड है, साफ़ सुथरा है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज साफ़ सुथरा नहीं है तो फिर आपको हेपेटाइटिस और एड्स जैसी मुहलिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं हमारी सोसाइटी में भी, हम लोगों बहैसियत कौम बहुत से मसाइल हैं, क्योंकि हम अपने हक़ के बारे में भी नहीं पूछते। तो फिर मसला ये होता है कि हमें लोग नज़रअंदाज करना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो बात यह है कि आपने प्रॉपर डेंटिस्ट के पास अपना चेकअप करवाना है, कम से कम 6 महीने में एक दफ़ा तो ज़रूर करवाना है। वैसे भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तब भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर अपने डेंटिस्ट के पास, जो कि एक मुस्तनद हॉस्पिटल से उसने BDS की डिग्री ली हो, तो उससे चेकअप करवाएं। वैसे ही तो आप एक तो ये है कि आपको ऑन गोइंग प्रोसेस का पता चलेगा कि मेरे मुंह में क्या मसले जारी हैं, क्या हो सकते हैं, और जो चीज़ें उसी लेवल पे कवर हो सकती हैं तो उसको कवर करने की वो कोशिश करेगा। तो एक तो ये इशू हो गया। ये प्लेटफॉर्म जो मेरा YouTube चैनल है ओरल हेल्थ अवेयरनेस के बारे, टोटली ओरल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो नॉलेज, जो इल्म आप हासिल करते हो वो आप पे कर्ज़ होता है कि आप अपनी आवाम में, अपने लोगों में उसके बारे में आगाही फैलाते हो कि नहीं। क्योंकि इल्म सिर्फ इल्म सीखना नहीं है, उस पर अमल करना भी है। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको इन मसाइल के बारे में रोशनास करवाऊँ और इनकी तशख़ीस, तदारुक और इनके इलाज के बारे में आपको मुफीद मशवरे दे सकूँ। तो आप फ़र्दर इंशाल्लाह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करें ताकि आपको फ़र्दर नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा एक एक इशू को कि कौन कौन सी बीमारी है, इसके वजूहात क्या हैं, इनके इलाज क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपने करना क्या है। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपका सिर्फ काम यह है कि फ़ॉलो कर लें। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।